गंजापन, बाल्डनेस, हेयर लॉस। आपने ये चीज़ें तो सुनी होंगी कि हेयर लॉस हो रहे हैं, गंजापन आ रहा है बंदे में, ठीक है, और बाल्डनेस का वो शिकार हो रहा है। मर्द और ख़वातीन ये दोनों का मसला है, मेल फीमेल दोनों में ये मसला दरपेश आ रहा है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किन कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो में आपने देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑल अबाउट होगा हेयर फॉल के बारे में, यानी कि गंजेपन के बारे में। ये गंजापन क्यों होता है मर्दों में और औरतों में, तो इसके काजेज डिस्कस करते हैं, ये क्यों होता है। तो काजेज में सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो आती है स्ट्रेस, यानी कि जिस बंदे को टेंशन स्ट्रेस है उसमें ये बहुत चीज़ आम पाई जाती है कि जो बंदा स्ट्रेस में है उसके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से वो सो नहीं पाता, स्ट्रेस की वजह से वो कुछ चीज़ खा पी नहीं सकता अच्छे से, अपना डाइट प्लान अच्छे से फॉलो नहीं कर सकता। इसकी वजह से फिर वो हेयर फॉल का शिकार होता है। तो इसके बाद जो हमारे पास दूसरे नंबर पे चीज़ आती है वो आती है मेडिकेशंस का ओवर इस्तेमाल करना, मतलब कि दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, वो भी एक इसकी वजह बनता है हेयर फॉल की, मतलब गंजेपन की। तो अगर देखा जाए ये होती किस एज में, तो जो औरतें हैं ज़्यादातर उनमें टीनेजर में ये मसला पेश आता है, और जो मेल हैं उनमें 25 ईयर के बाद। अब तो खैर दौर बदल चुका है, अब जो टीनेजर अडल्ट हैं मेल भी, उनमें भी ये मसले पेश आने लग गए। तो इस वजह से बाल ये गिरना शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम चीज़ डिस्कस करें तो वो होता है हार्मोन इम्बैलेंस का, मतलब कि हार्मोन जब इम्बैलेंस होते हैं, ठीक है, कंट्रोल में नहीं, मतलब वो अपना काम सरअंजाम देते, तब भी ये हेयर लॉस का इशू हमारे सामने आता है। तो इसके बाद अगर चीज़ देखी जाए तो उसमें वो आती है कि जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए मेल और फीमेल दोनों में, तब भी ये चीज़ होने लगती है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि सिम्टम्स इसके क्या हैं, तो सिम्टम में सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है, पैचेस की फॉर्म में ये बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। पहले थोड़े से कम मतलब होना स्टार्ट होते हैं कि दिन में कोई 5-10 बाल गिरना शुरू हो गए, जहाँ जब कॉम्ब किया तब, मतलब कंघा किया तब बाल गिरना शुरू हो गए, और उसके साथ फिर ये एक प्रोसेस होता है कि पैचेस की फॉर्म में ये गिरने लगते हैं, और उसके बाद जो स्टेज आती है हमारे पास वो होती है मुकम्मल गंजेपन की, कि मुकम्मल बंदा गंजा हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि ट्रीटमेंट इसका क्या है। ट्रीटमेंट में जैसा कि आप जानते हैं ये मल्टीविटामिन्स की कमी से भी ये हो जाता है, प्रोटीन्स की जब कमी हो तब भी ये बाल्डनेस का इशू सामने आता है, मतलब गंजेपन का मुजाहिरा करना पड़ता है। उसके अलावा आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तब भी, तो इसमें जो और भी विटामिन शामिल हैं उनकी वजह से भी। आज हम वही ट्रीटमेंट में देखेंगे कि कौन से हम विटामिन इस्तेमाल करेंगे तो हमारे हेयर लॉस का जो इशू है वो कम होगा। तो सबसे पहले जो आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है विटामिन D3। विटामिन तो सारे ही ज़रूरी हैं, तो लेकिन जो विटामिन D3 है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो जो विटामिन D3 का इंजेक्शन बाज़ार में मेडिकल स्टोर में बहुत इजीली अवेलेबल है, उसमें किसी भी कंपनी का आ जाता है विटामिन D3 का इंजेक्शन। वो आपने इस्तेमाल करना है, वो आपने दूध में डाल के या वैसे लगवा लेना, वो आप पे डिपेंड है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो वो कंपनी और इंजेक्शन मैं आपको ऊपर मेंशन कर दूंगा। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती आयरन। आयरन प्लस फोलिक एसिड वो टैबलेट हम इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी के लिए, ताकि हमारे जो हेयर फॉल का प्रोसेस है वो डिले हम कर सकें। तो आयरन की जो टैबलेट है उसमें भी आप किसी भी कंपनी की कर सकते हैं, लेकिन हो मल्टीनेशनल, वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा ऊपर कि आपने कौन सी टैबलेट इस्तेमाल करनी है आयरन की। उसके बाद बारी है मल्टी विटामिन्स। हम विटामिन्स में कौन सी बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन्स में जो सबसे बेस्ट हमारे पास आती है वो आती है सर्बैक्सी। ये एबट कंपनी की टैबलेट है सर्बैक्सी। तो आपने ये इस्तेमाल करनी है। एक तो ये आपके पट्ठों को ताकत देगी, पूरे जिस्म को ताकत देती है, और दूसरा ये हेयर रूट्स को, मतलब जो विटामिन्स होते हैं ज़रूरी, उसको भी ये ताकत देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल सोल्यूशन हम हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इस प्रोसेस को हम डिले कर सकते हैं। आपने ये याद रखना है, ये जो ट्रीटमेंट है ये सिर्फ डिले का है, मुकम्मल हम रोक नहीं सकते इसको कि हमारे जो मुकम्मल हेयर फॉल है वो ख़त्म हो जाए, नहीं। ये एक प्रोसेस है जो हम सिर्फ डिले कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। तो जो 30 इयर्स के बाद है वो ये लाजमी होता है, ठीक है। आप जितनी मर्ज़ी केयर कर लें इसकी, उसमें ये होगा ही होगा। तो ट्रीटमेंट के साथ और थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं, ब्रीफ कर दूं कि बाज़ार में आजकल शैम्पू जो बहुत ब्रांडेड हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनमें सल्फ़ेट होता है। वो सल्फ़ेट जो है झाग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो सल्फ़ेट केमिकल है ये हमारी जो रूट हेयर्स हैं उनको डेड कर देता है। तो आपने सल्फ़ेट फ्री जो है शैम्पूज़ इस्तेमाल करने और अपने बालों की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी है। तो इसके अलावा लोग हजाम में जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हजाम में जाके वो हेयर को हीट करवा के स्ट्रेट करवाते हैं, उसके अलावा उस पर मुख्तलिफ़ केमिकल की स्प्रे लगवाते हैं। याद रखिए, ये जो ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करने से आपके जो हेयर्स हैं उनकी रूट्स डेड हो जाती हैं, उसकी वजह से भी आपको ये बाल्डनेस का इशू देखने को मिलेगा। तो आपने जितनी हो सके अपने हेयर्स की केयर करनी है और सल्फ़ेट फ्री चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, और प्रोटीन्स, एक्स्ट्रा प्रोटीन्स जो जिनमें हो वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। रोकना कंप्लीट नहीं रोक सकते हम, लेकिन ये डिले कर सकते हैं। अगर हमें 20 ईयर ओल्ड में हमारा जो मेल पैटर्न बाल्डनेस इशू सामने आना है वो हम 30 ईयर्स के बाद तो करवा सकते हैं, लेकिन मुकम्मल हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, मर्दों में ये होनी ही होती है। तो इस वजह से हम इसको डिले कर सकते हैं, मुकम्मल ख़त्म नहीं कर सकते। उसके बाद जो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसमें प्रोटीन्स होती हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है, लाइक गोश्त वगैरह, मीट जो है आपने वो इस्तेमाल करना है। वो बीफ में कर लें, वो मटन में कर लें, जो भी आपको मतलब पसंद हो वो कर सकते हैं। अच्छा, ये थी आज की हमारी हेयर फॉल्स पे वीडियो। तो आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कैसी लगी आपको वीडियो ये, और उसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और अगर ये वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो आपने नीचे कमेंट करके बताना है कि और भी हमारे पास इसके ट्रीटमेंट्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से और भी ट्रीटमेंट हम हेयर फॉल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।